देखिए, जो लोग भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो अलग अलग कॉलेजेस हैं जहां से परमानेंट वैकेंसी जुलाई 2025 में निकली हुई है। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी आती ही रहती हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, फायदे में रहेंगे। चलिए, आज की जो वैकेंसी हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सबसे पहला कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और पूरे ऑल इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये टॉप में रहता है। कभी ये टॉप में आ जाता है तो कभी लेडी श्री राम जो कॉलेज है वो आ जाता है। तो ये सब कॉलेज टॉप के कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। ये नया रिक्रूटमेंट है, परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। अब किस तरह से अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर चांसेस रहते हैं, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना, और सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ अंदर की। इसके अलावा ये है गर्गी कॉलेज, यहाँ से भी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए, पूरी बात मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताना चाहता हूं। देखिए, ये है नोटिफिकेशन, इसका परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहां पर एकेडमिक पे लेवल 10, उसके हिसाब से आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली लगभग 57,700 से लेकर ये आपकी बेसिक पे होती है। इसके अलावा इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ के लगभग शुरुआत में आपकी 90 से लेकर 1,10,000 के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसीज की डिटेल है उसे जरा समझ लीजिए। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसी केमिस्ट्री में नजर आ रही है 5 वैकेंसी, फिलोसफी में 4 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, इंग्लिश में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, हिंदी में 2 वैकेंसी है, और हिस्ट्री में 2 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, संस्कृत में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, ठीक है। अब ये इसकी वैकेंसीज वगैरह हो गई। अब हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चाहे सेंट स्टीफन कॉलेज हो या फिर गर्गी कॉलेज हो या फिर कोई और कॉलेज हो, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो सब सेम ही रहता है। अब ये परमानेंट वैकेंसी है तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए, और वो भी 55% के साथ। इसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट और पीएचडी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब पीएचडी भी जो आपने कर रखी है वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? रेगुलर मोड की होनी चाहिए। और आपने ओपन वाइवा वॉइस उसका होना चाहिए था, और कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने करवाए हों, जिसमें कि एक तो रेफर्ड जर्नल के अंदर होना चाहिए। और इसी तरीके से जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, चाहे वो सीएसआईआर हो या फिर आईसीएसएसआर फंडेड हो, उसमें भी आपने पार्टिसिपेशन किया हो। कम से कम 2 रिसर्च पेपर की यहाँ पर भी बात हो रही है। इसके अलावा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने अगर पीएचडी कर रखी है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, तो वो टॉप 500 में होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और यहाँ पर जो ये है सेंट स्टीफन कॉलेज, यहाँ पर अप्लाई करने की जो फीस है, फीस समझ लीजिए। फीस जो यहाँ पर दे रखी है ये देख लीजिए आप, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला जो कॉलेज है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, गार्गी कॉलेज है। इसके ऊपर मैं पहले भी बता देता हूँ, तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। यहाँ पर ये 26 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 26 जुलाई तक, 26 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट वैकेंसी है, और नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं, ये है नंबर ऑफ वैकेंसी। और इसका एकेडमिक पे लेवल ये देख सकते हैं यहाँ पर 57,700, ये बेसिक पे लेवल है। इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। अब यहाँ पर भी देखिए, आप कॉमर्स में वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हिंदी में, हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, क्वालिफिकेशन वही सेम रहती है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट आप क्वालिफाई हैं, और पीएचडी, मैं पीएचडी बोलूंगा इसमें क्योंकि हो ही नहीं पाएगा उसके बगैर। आपका एकेडमिक स्कोर के बेसिस पर आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एपीआई स्कोर। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एपीआई स्कोर आपको समझना बेहद जरूरी है, चाहे आप यहां पर अप्लाई करें या ना करें, कहीं और तो अप्लाई करेंगे ना। वीडियो आपने इसीलिए देखी है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो भाई एपीआई स्कोर तो समझना पड़ेगा। एपीआई स्कोर बेसिकली क्या होता है? आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपका लेखा जोखा, आपने क्या किया है अब तक, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी है, नेट क्वालिफाई है या नहीं है, या फिर आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक तरीके से कहते हैं हम, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया जाता है।
वॉक इन इंटरव्यू, मतलब उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे, इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 80% है या उससे अबव है तो इसके 21 पॉइंट मिलते हैं आपको, 21 नंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके से 60% या उससे ज़्यादा है तो 19 पॉइंट उसके मिलते हैं। इसी तरीके से आगे देख लेना। और पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ, अपना एपीआई स्कोर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, उससे कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर से बता देना, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 80% या उससे ज़्यादा है तो उसके 25 नंबर मिलते हैं। 60% का भी देख लेना। इसी तरीके से एमफिल की अगर हम बात करें तो 60% या उससे ज़्यादा है तो 7 नंबर उसके मिलते हैं। पीएचडी कर रखी है तो आपको 25 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर 25 नंबर है। वरना तो अगर यही डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती तो यहाँ पर 30 नंबर दिखाई देता आपको। और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा तो उसके 10 नंबर, खाली नेट क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर, और टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अवार्ड वगैरह के आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्पररी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस शैल बी टेकन इनटू account only if the candidate is drawing the salary consolidated pay not less than the minimum basic pay as prescribed by the UGC plus allowance। अब इनका कहने का मतलब ये है, चाहे वो आपकी टेम्पररी वैकेंसी हो, एडहॉक हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ठीक है ना, या फिर पोस्ट डॉक्टरल जो पीडीएफ वगैरह करते हैं जो लोग, उसमें भी आपने कहीं से अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है तो उसमें पे लेवल वही होना चाहिए जो कि एक परमानेंट वैकेंसी का होता है। अभी आपने परमानेंट वैकेंसी का देखा है 57,700 प्लस बेसिक अलाउंस वगैरह जो जुड़ जाते हैं, इतना आपका होना चाहिए टेम्पररी एडहॉक पर भी, मतलब सैलरी, तब आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करते हैं, ठीक है ना। और वहीं एक ये बहुत ही गलत बात है इन लोगों की, और काफी इस पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है पहले भी और अभी भी होता रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये लोग गेस्ट फैकल्टी की जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है उसे काउंट ही नहीं करते हैं, उसे काउंट ही नहीं करते हैं, सिरे से मना कर रहे हैं। देखिए यहां पर पढ़ लीजिए, यहां पर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद हाँ, फर्दर द एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसिडर्ड, कहना है कि गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अगर तो बेसिक जो परमानेंट वैकेंसी की जो सैलरी होती है 57,700 प्लस अलाउंस वगैरह, अगर वो नहीं फुलफिल हो रही है तो आपका जो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है, इस पर काफ़ी आवाज़ उठती रहती है टाइम टू टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखे हैं तो उसके 25 नंबर मिलते हैं, नेट जेआरएफ के 10 नंबर, दोनों भी हैं तो किसी ने एक बार में नेट क्वालिफाई कर रखा, दूसरी बार में जेआरएफ भी कर लिया, ठीक है ना, और सेट भी क्वालिफाई कर रखा, तब भी मैक्सिमम 10 मार्क्स ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में भी आपके पास नेशनल और स्टेट लेवल के दोनों भी हैं, तब भी आप 3 नंबर से ज्यादा नहीं उठा सकते। तो इस तरह से एकेडमिक लेवल के जो नंबर आपको मिलेंगे वो एकेडमिक स्कोर के वो 84 मिलेंगे, और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर, और टोटल स्कोर आपका 100 में से तो देखा ही जाता था। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने और दे रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके 55 कितने 55% तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है ना, इतना तो होना ही चाहिए एपीआई में, तभी आपको ना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो अपना एपीआई स्कोर जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमें इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये गार्गी कॉलेज है, तो गार्गी कॉलेज की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप करियर वाले सेक्शन में चले जाना, और ये यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, देख लेना, यहाँ से पूरा इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और यहीं से आपको ये लिंक मिलेगी, यहाँ से आप जो है फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है ना। CU चेन पोर्टल से आपको फॉर्म मिल जाएगा, ये यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा, ये आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसका, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। अगर पहले से अप्लाई कर रखा है तो फिर उसी अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंट स्टीफन कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टाफ भी देख सकते हैं आप इनका, काफ़ी मतलब रिनाउंड कॉलेज है, मतलब इंडिया लेवल का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है ये सेंट स्टीफन कॉलेज। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में चले जाइए, ये यहाँ पर, और एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ें गाइडलाइंस वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, और पढ़नी चाहिए, आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, ठीक है।
अभी ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 अगस्त तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे तो उसी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर 1500 रुपये फीस है और वहाँ पर गर्गी कॉलेज में 2000 रुपये और 1500 रुपये इस तरह से अलग अलग फीस है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेना।